आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए किए गए हैं कड़े इंतजाम। बिजली कनेक्शन यदि 15 दिनों के अंदर नहीं दिए गए तो हम करेंगे डीडीए के वीसी का घेराव, ये कहना है निगम पार्षद रूबी रावत का। सिचुएशन ये हो गया कि एनओसी लाने के बाद भी लोगों के मीटर नहीं लग पा रहे हैं। तो जैसा कि कुछ दिन पहले विधायक जी ने एक वीडियो जाहिर की थी कि उन्होंने वीसी से मिले थे और हम जो है इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले 15 दिनों तक विधायक जी ने टाइम दिया है वीसी को। अगर वीसी नहीं सुनते हैं तो हम सब उनके आगे घेराव करेंगे और साथ साथ मनोज तिवारी सांसद जी के भी कार्यालय का घेराव करेंगे। संतनगर वार्ड की निगम पार्षद रूबी रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां बरसात के कारण हो रहे जलभराव को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं, वहीं बिजली के नए कनेक्शन ना मिलने पर कहा कि इसके लिए 15 दिनों का समय है। उसके बाद हम और हमारी पार्टी डीडीए के वीसी का घेराव करेगी, साथ ही साथ मनोज तिवारी के कार्यालय का भी घेराव करेंगे। बरसात का मौसम आ गया है और डेंगू और मलेरिया का सीजन भी चालू हो जाएगा, काफी साथ जलभराव की समस्या है, इसको लेकर क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड के सभी को नमस्कार करती हूँ और जैसा कि आपने कहा कि बरसात का टाइम आ चुका है, तो बरसात को देखते हुए आज से लगभग 1 महीना पहले ही मैंने अपने सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग ली थी और उनको पहले ही ये निर्देश दे दिए गए थे कि बरसात आने से पहले ही वह अपनी तैयारी रखें, फॉगिंग मशीन, जो डेंगू मलेरिया की दवाई है उनका छिड़काव, और जहाँ पे भी जल भराव की समस्या आती है वहाँ पर वो सब जगह दवाई का छिड़काव करें। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे ये सारे जो कार्य हैं वो करेंगे और उन पर हमारा जो है नज़र रखी हुई है। जहाँ पर भी हमारे को ऐसा लगेगा कि डेंगू फैल रहा है वहाँ पर हम खुद स्वयं दोनों जने खड़े रहेंगे। बिजली की बड़ी समस्या है पूरे विधानसभा में, तो क्या आपके वार्ड में भी बिजली की समस्या है? लोगों को मीटर मिलना है, बड़े समस्या तो डीडीए की वजह से आ रही है क्या? जी, बिजली की जो समस्या है वो अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसा कि वार्ड में ही नहीं पूरे विधानसभा में जो है अभी मीटर नहीं लग पा रहे और जिसका सबसे बड़ा कारण है डीडीए की एनओसी। आज भी लोग मेरे पास आए थे कि मैडम हमारे मीटर नहीं लग पा रहे हैं और डीडीए हमसे एनओसी मांग रहे हैं। आज सिचुएशन ये हो गया कि एनओसी लाने के बाद भी लोगों के मीटर नहीं लग पा रहे हैं। तो जैसा कि कुछ दिन पहले विधायक जी ने एक वीडियो जाहिर की थी कि उन्होंने वीसी से मिले थे और हम जो है इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले 15 दिनों तक विधायक जी ने टाइम दिया है वीसी को। अगर वीसी नहीं सुनते हैं तो हम सब उनके आगे घेराव करेंगे और साथ साथ मनोज तिवारी सांसद जी के भी कार्यालय का घेराव करेंगे। देखिए, आप सभी पत्रकार शायद वहाँ मौजूद थे और सबने देखा कि जिस चीज़ के लिए मीटिंग रखी गई थी डीडीए के लिए, डीडीए के अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं ये कोई जन सुनवाई नहीं थी, ये सिर्फ एक राजनीति थी जिससे जनता को भटकाया जा रहा है। तो मैं सभी जनता से आग्रह करना चाहूँगी कि जिस तरह हम और विधायक जी उनका घेराव करने जा रहे हैं, तो मैं जनता से भी आग्रह करूँगी कि वह हमारा समर्थन करे और वीसी और सांसद जी के साथ उनके घर का घेराव करें। मैडम, दिल्ली नगर निगम की अभी तक कमेटियों का गठन नहीं हो पाया, क्या आपने सदन में आवाज उठाई? जी, जो कमेटी का जो गठन अभी तक नहीं हो पाया उसका भी मुख्य कारण जो है बीजेपी के पार्षद ही रहे हैं और 1.5 साल हो गए लगभग हमें पार्षद बने हुए और आज तक मुझे लगता है कि 1 या 2 बार मुश्किल से उन्होंने सदन लगने दिया है और हमेशा सदन में मैं मुख्य तौर पे हमेशा लाइव रहती हूँ सदन में और आप देखते होंगे कि सदन में वो किस तरह से हंगामा करते हैं और सदन को बिल्कुल भी नहीं चलने देते, सदन की मर्यादा को बिल्कुल भंग कर देते हैं। और अब मुझे उम्मीद रखते हैं कि जल्दी ये जो स्टैंडिंग कमेटी है वो बनेगी। वहीं पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार धामू ने गंदगी एवं नाली जाम का कारण बन रहे खाली प्लॉटों को लेकर कड़े कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि खाली प्लॉट धारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्लॉटों की बाउंड्री वॉल करा लें, वरना उनका चालान कटना शुरू होगा। उन्होंने बताया कि कई प्लॉट धारियों ने अपने प्लॉटों की बाउंड्री वॉल करवाना शुरू भी कर दिया है। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दूसरा, मैं क्षेत्र की जनता को ये कहना चाहूँगा कि जितने बड़े पैमाने पे, जितने बड़े स्केल पे आज के दिन बुराड़ी के अंदर विकास हो रहा है, इतना कभी नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कभी हो पाएगा जितना हमारे विधायक जी कर रहे हैं।
और इसी कारण से, क्योंकि विकास बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, कोई छोटे मोटे स्तर पे नहीं हो रहा है। आपकी सीवर लाइनें बिछ रही है, गैस की पाइप लाइनें बिछ रही है, पानी की पाइपलाइन बिछ रही है, तो ये सारे काम हो रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं। सड़कें बनना, नालियां बनना, गलियां बनना, क्योंकि ये पूरी विधानसभा अनऑथराइज्ड विधानसभा थी, इसके अंदर इतने बड़े पैमाने पे विधायक जी ने काम किए हैं। और जब इतने बड़े पैमाने पे काम हो रहे हैं तो उस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को आने जाने में, कहीं सड़क नहीं बनी है, आवाजाही में दिक्कत हो रही है। और अगले 2 से 3 महीने में सब जगह काम कंप्लीट हो जाएगा और काम बहुत तेजी से चल रहा है इस वक्त सब जगह, चाहे वो मेन रोड की बात हो, गलियों की बात हो, सब जगह काम बहुत तेजी से हो रहा है। विधायक जी खुद निरीक्षण कर रहे हैं, हम सभी पार्षदों को उन्होंने इस काम में लगाया हुआ है, सभी कार्यकर्ताओं को इस काम में लगाया हुआ है। तो पूरी पार्टी के लोग और सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि विकास को और तेजी से किया जाए और जितने भी काम हमने छेड़े वो जल्दी से जल्दी हम पूरे करें, ताकि लोगों को समस्याएं कम से कम हो। हम गरीब वार्ड में तमाम जगह प्लाट खाली है जहाँ पे गंदगी का अंबार है, उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं? जी, हमने लगातार अपने अधिकारियों को बोला है कि जिनके भी खाली प्लाट हैं उनको नोटिस दें, और लगातार जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने नोटिस दिए हैं। और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि वो खाली प्लॉट या तो उन्होंने बाउंड्री करा लिए या उनका भरान हो गया है। और कई जगह तो इतने पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। एक सत्यविहार में एक प्लॉट था, उसके ऊपर हमने चालान किया, तो चालान होने के बाद उन्होंने बाउंड्री करी, गेट बनाया। और जब वो गेट बन गया, क्योंकि एक वो कूड़े का इतना ज़्यादा कूड़ा था उस प्लॉट में कि मतलब उसमें कूड़ा ही कूड़ा पड़ा रहता था, उससे नालियाँ वाले सब बंद हो जाते थे। आज आप जाके देखेंगे तो जो उनका प्लॉट किसी काम का नहीं था और वो उनके लिए भी और समाज के लिए, दोनों के लिए गंदगी का एक सबब बन गया था, आज उस प्लॉट ने उनको रोजगार दे दिया। वहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे प्लॉट हैं जिनको मैं देखता हूँ जो खाली थे और आज वो काम में आ रहे हैं, उनके यूज में आ रहे हैं। और इन खाली प्लॉटों से होता ये था कि इनके ऊपर लोग कूड़ा डाल देते थे, बरसात के टाइम में इनमें जल भरा होता था तो कीड़े, डेंगू, मलेरिया और सड़कें खिसक जाना, बहुत तरह की दिक्कतें आती थी केवल इन खाली प्लॉटों से। तो हमने चुनाव में भी वादा किया था कि हम खाली प्लॉटों को ठीक करेंगे, और लगातार जिस दिन से चुनाव जीते हम लगातार उन खाली प्लॉट्स पर काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो सारे प्लॉट ठीक हो रहे हैं और सब जगह सफाई भी हो रही है और इसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहे हैं।